तो आज का क्वेश्चन आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जी। और ये ऐसे ऐसे एक एक निकालते रहिए साई सच्चरित में, इससे आप सबको फायदा हो। जी। अब इसकी थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड बताऊं। ये हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के, इनका जो वर्णन इन पे किया है कि 11th चैप्टर में, वो सिंगुलर वे से उनको संबोधित किया गया। हालांकि मुझे बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बहुत हायर स्टेट ऑफ लेवल के आदमी थे। ये कल्याण में फाड़केवाड़ा है, उनकी खुद की अपनी उनकी खुद की एक सिमेट्री है, और उनका खुद का बंगला और इतने बड़े जायदाद थी। आज भी उनके वंशज वहां है। लेकिन जो आदमी को जैसे अपने नरसिंह स्वामी को हुआ, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये उनकी मान्यता के हिसाब अल्लाह के इबादत के लिए निकल गए। ये जो इनका पूरा नाम हाजी, यानी हाज किए हुए, मोहम्मद तो लगाती, दरवेश। ये दरवेश जो वर्ड है ना, ये शायद इसकी पता नहीं किसको। ये एक बहुत बड़ी लेवल के, मतलब औलिया के थोड़े से नीचे, ओके। ऐसी इनकी रुतबा, ऐसी उनकी ये डिग्री है उनको। चाहिए ये मतलब। जो इसमें दिया जाती है वो ईरान, इराक में, ईरान में नहीं, इराक में। इराक में जो दरगाह है वहां से ये कन्फर की जाती है उनके ऊपर। ये जो है ना, ये कन्फर्म की दरवेश, ये दरवेश थे। और सिद्दीक फड़के उनका नाम था, फड़के सरनेम है। ये आदमी मक्का मदीना सब करके खुद को बहुत बड़ा एक महारत हासिल करके आध्यात्मिक मार्ग में बाबा के पास आए थे। अभी देखिए कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्शियल बिहेवियर में बोलूं, कंट्रोवर्सी नहीं। इस्लाम में क्या बोलते हैं कि अल्लाह, ला इलाहा इल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओके, अल्लाह के बस बढ़कर कोई नहीं, अल्लाह की इबादत की सिवाय किसी दूसरे की इबादत करना नहीं है। ये हज, हज कर क्या है, इस्लाम के सच्चे कड़वे, मतलब कड़वे नहीं बोल सकते उसको, एक अच्छे फॉलोअर है, हार्डकोर फॉलोअर है। जब यहाँ वापस आए तब वो शिरडी में गए। हम्म। अब क्या होता है अध्यात्म में, एक सात्विक भाव जो होता है ना, सात्विक भाव, वो भी हानिकारक होता है। आध्यात्म में। मैं पवार काका हूँ, मुझे अच्छा। जरा थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए जी। ना। हम्म। क्या है मतलब, जब भी आऊंगा, अरे ऐसा काका, ये काका है, बैठो बैठो वगैरह। तो वो जो है ना, जब मुझे उसकी आदत पड़ जाती है या मुझे उसको अच्छा लगने लगता है, जब वो मुझे वो एक इम्पोर्टेंस मिलने लगता है, अध्यात्म में वो बहुत क्षति पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है वो। हम्म। सामान्य परसस के जैसे आप बिहाव करो। ये सात्विक भाव निकालना है इनका, जो पीछे ये सब लीलाएं बाबा ने रचाई है, इनके अंदर में सात्विक अहम भाव जो आया है, वो अहम भाव वो हम्म। निकालने के लिए ये तो- हर एक हम्म। जगह होता है। हम्म। बड़े साधु संत आएंगे या महामंडलेश्वर आएंगे, या सब जब आएंगे तो उनको अरे आए खड़े हो गए, वो उनका ताम झाम पूरा वहां के बैठेंगे, ये करा। हम्म। ये अध्यात्म में इसको मान्यता नहीं है। ये हायरार्की में भले कुछ रहो, लेकिन आध्यात्म मार्ग में यू हैव टू बी ऑलवेज डिसिपल। ओके। हाँ, आप विद्यार्थी दशा में रहना चाहिए। अब ये आ गए, अब इनको लगा कि मैं हाजी हूं। हम्म। तो उसका एहम आ गया उनके अंदर। हाँ हाँ, वो एक हाजी हूँ, मक्का मदीना करके आया हूँ, दरवेश हूँ, हम्म। कुछ एक मकाम हासिल किया हूँ मैंने। हम्म। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, जब आए, अरे हाजी आ गए बच्चे बल्ले से, ऐसा सब कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट किया। हम्म। बाबा ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। अब मस्जिद क्या है, मंदिर क्या है, एक कॉमन वर्शिप प्लेसेस है। जी। वहां right। किसको मना नहीं है। जी। आप जाओ, अपनी मना नमाज अदा करो, आप वापस आ जाओ। मुस्लिमीन हो तो मस्जिद में, हिंदू हो तो मंदिर में जाओ, जो शंखनाद घंटा वगैरह सब करके नमस्कार करके वापस आ जाओ। जी। सच्चे दिल से अगर आप चाहते हो कि भगवान से मिलने जाते, ये बाबा की परमिशन ले रहे थे। हाजी आए हैं,
तो उनको मस्जिद में आना है। हम्म। बोले नहीं आने का। नहीं, मना कर दिया। अगर बाबा को न पूछते हुए या कुछ नहीं होते, ये कॉमन प्लेस है इसकी, वहां जाके अपना जो भी करते और बाबा से मिलते वापस आते चल जाता। लेकिन क्या था, एक एक हद तक उसमें मर्यादा भी आई थी कि बाबा ने पूरा वो जो मस्जिद तो वो कभी थी नहीं, वो ट्रेडिशनल वे से उसको बांधी नहीं गई है, लेकिन वहां बाबा का उठना बैठना रहन सहन था, तो उसकी परमिशन चाहिए। लेकिन ये आदमी का पेशेंस देखिए। बिल्कुल आप द्वारका माई है, द्वारका माई के अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में वो जो रास्ता जाता है, लेफ्ट साइड में स्थानक है, स्थानक के सामने अभी वो लोक कला रंगमंच ऐसा कुछ लिखा है उसमें। वो वो दक्षिण चावड़ी है। दक्षिण चावड़ी में बैठता था ये बाबा ने, चावड़ी ली थी तो उधर कॉमन कोई जी। बैठ नहीं सकते थे, हाँ तो गांव वालों लड्डू। ने वो दक्षिण चावड़ी बना दी थी हाँ और दक्षिण लड्डू चावड़ी में प्रसाद का रहते थे। वितरण होता है वहाँ सामने बिल्कुल। एग्जैक्टली अपोजिट है। जी। लड्डू एग्जैक्टली प्रसाद। डायनो थोड़ा सा अपोजिट, अपना द्वारका माई की गेट के बिल्कुल सामने दिखती हो। राइट राइट। वहां वो रहे, दिखे पेशेंस। अपने मरे ऐसे लोगों में फर्क क्या होता है। दैट फेलो स्टेड देयर फॉर 9 months वेटिंग फॉर बाबा टू परमिट हिम टू मीट। हम क्या करते हैं पता है? जाने के पहले आने का टिकट बुक कर रहता है अपना। वापस आना, चलो जल्दी 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 करो, वापस जाना है। एंड दूसरी बात ये, क्यों, क्या लगन है उसकी, क्या कशिश है उसको ऐसी कि जो बाबा को मिलना है। ये तो इस्लाम के फॉलोअर है, अल्लाह की इबादत की से उनको कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं है। फिर भी बाबा की जो आध्यात्मिक पावर है उन्होंने जान ली थी, क्योंकि वो खुद एक वो लेवल के थे। आपको पता नहीं ये आदमी के बारे में, दादा साहब खापर्डे ने बोला ये इतनी इतनी ऊंची हस्ती थी, इतनी ऊंची हस्ती थी कि बाबा दीवार के उधर क्या कर रहे हैं वो सब यहाँ बताते, बैठ के बताते थे। क्योंकि उनको उतना, वो एक दृष्टि, प्रज्ञा चक्षु उनको प्राप्त हुआ था, प्रज्ञा दृष्टि प्राप्त हुई थी। बहुत हाई लेवल के पर्सन थे ये। अब ये इनका हुआ ये कि यार मुझे बाबा को तो मिलना है। फिर उन्होंने श्यामा को बोला, श्यामा, दादा आपका सुनेंगे, कैसा भी करके मुझे दर्शन दिला दो बस एक बार, फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। 9 महीने से यहाँ पड़ा हूँ, मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे अंदर आने की। हालांकि ये जा सकते थे, लेकिन बाबा को इनको कोई सबक सिखाना है ना। बाबा को इनको कुछ सीख देनी है ना, सबक यानी सीख देनी है। इसलिए बोले नहीं जाना। एक बार धीरज करके श्यामा ने पूछ लिया, बाबा, वो बूढ़ा बेचारा 9 महीने से यह इंतजार कर रहा है, सबको आने को मन ये है, किसी को मना नहीं है, और वही बेचारा क्यों ऐसा करते हो, दे दो उसको, देवा दे रहे। और थोड़ा सा श्यामा के और बाबा के तो थोड़े से स्पेशल रिलेशन थे। अरे देवा क्यों ऐसा करता है, देना उसको, ये बच्चा बेचारा कितने दिन से ये है। बाबा पहले श्यामा पे भड़क गए। अबे, तेरे वोट का जार, यानी जब नया डिलीवरी बच्चा पैदा होता है तब तो उसके ऊपर वो जो लेयर होता है ना, वो पूरा एक, वो एक बाद में नहलाते धुलाते हैं हाँ जब वो उसको। माँ के पेट से वो बाहर जार, निकले। जार, हाँ राइट उसको राइट। क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ। हाँ। तो वो रहता है। तो हम्म। बोले श्यामा, तेरे ओठों के ऊपर ऊपर का वो जार है, वो जार अभी तक सूखा नहीं है, तू मुझे सिखाता है ये। हाँ? हम्म। अरे अल्लाह मियाँ की करनी नहीं है, मर्जी नहीं है उसको यहाँ बुलाने की, तो मैं क्या करूं। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती तब तक वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा एक सुन, चल तेरी बात मानता हूं मैं, अल्लाह की मेहर नजर उनके ऊपर हो गई है समझ ले, लेकिन उनको पहले 4 सवाल पूछ ले। 4 सवाल नहीं, पहला सवाल पूछा। क्या पूछा, अभी वो पहिला मैं मराठी में पढ़ूंगा, उसका हिंदी बोलूंगा। श्याम्या तुझ्या ओठाचा दार अजून नाही वाळला तिळभर, नसता अल्लाह मियाँची कुदरत तयावर मी काय करणार त्याची। अरे अल्लाह मियाँ की उनके ऊपर कृपा नहीं है, और तुझे तो कुछ, तू तो अभी तो अभी अभी जन्मा है, अंडे से बाहर पड़ा है, ऐसे मतलब अपन जो नॉर्मल बोले, अभी अभी तो अंडे से बाहर पड़ा है, तो तुझे क्या अक्ल है। तू अल्लाह मियाँ ने की जब तक उसको मेहर नजर होते ही नहीं तब तक मैं क्या करूं उनको। अच्छा एक काम कर, अल्लाह मियाँ का अगर जो कोई ऋणी नहीं है तो वो ये मस्जिद में आ सकता है कोई। अरे ये
फकीर की करनी, जो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा फकीर है उसकी करनी वो जाने। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई बीच में, मेरी इजाजत की सवाल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरा कोई सहभाग है ही नहीं। बाद में फिर अल्लाह मियाँ कारूनी, अल्लाह मियाँ कारूनी यानी क्या? सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर है, जिसके लीलाओं से अचंभित होकर ये जो सृष्टि है, जो ये बताई है, ये खेल रचाया है, उसके हमेशा ऋणी रहना चाहिए, हमने ऋण में रहना चाहिए हमेशा उनके। अरे कितने उपकार है हम पर, कितना नवाजा है हमें बाबा ने, कितना सब कुछ किया है। हमेशा परमेश्वर के सिवाय होता नहीं, अपनी हर एक सांस हम ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हर एक चीज, अभी जो हमारा सत्संग हो रहा है, अभी क्या है, सब भगवान की कृपा पात्र से सब चल रहा है। अगर ये इसका का अगर कोई ऋण नहीं मानता है, इसका कोई ग्रेटिट्यूड लेस नहीं है, इसका कोई आभार नहीं मानता है, और ये नहीं मानता है, इसीलिए मैं वो आ नहीं सकता यहाँ, मैं उसको क्या करूं? यानी अल्लाह मियाँ के ऋण में यानी उनके कर्ज में, या उनके क्या बोलते हैं, उनके जो ग्रेटिट्यूडनेस है, वो अगर तुम नहीं मानते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद को, खुद का कद जितना है हाँ, उतना उससे ऊपर मांगते उससे हो आप। ज्यादा मानते हो, जी। यानी खुद का ही बड़ापा करते हो। जी। बाबा को तो यही चाहिए था, वो बाबा वांटेड टू कट हिज टू हिज साइज। एक्चुअल साइज है जो जो बड़ा चढ़ा के हाजी दरवेश, वो ही वांटेड टू ट्रिम, बाबा वांटेड टू ट्रिम। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा डिटेल्स और बोल सकते हैं अपन, मस्जिद माई, फकीर, द्वारका माई, अल्लाह, अल्लाह मियाँ, ये जो बाबा बोलते थे ईश्वर, ये जो बाबा हमेशा जो संबोधित करते थे, वो सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण शक्ति है, उसको बोलते थे वो। अब आगे चल के जो ओविया है अध्याय 11 की, 97 to 103, ये अध्यात्म मार्ग में बहुत फॉलो करने जैसी चीजें हैं। ये जो 97 to 103 है, ये 7 ओविया आपको बहुत कुछ सिखा देगी, बहुत कुछ, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी है। और यही अध्यात्म मार्ग में ए बेसिक क्वालिटीज और बेसिक पैरामीटर्स और बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बाबा ने यहाँ बताया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये ये वो भी समझने में पहले, और उसके आचरण में लाने में जो पास हो गया ना, वो बाबा का हार्डकोर भक्त समझ हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। ये 7 ओविया, इसका अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत लीजिए आप, तो समझ लीजिए क्या है वो। सादा, उसका सादा सरल स्ट्रेट वे अगर बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आने वाली है, इसका बहुत डिटेल में अपनी पहली बात करनी पड़ेगी। कैसे? अभी अगर वो सीधा सीधा अर्थ लगेगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, अनर्थ हो जाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा क्या। अब पहली वो भी, अब बाबा ने क्या बोला श्यामा को, जा वो बूढ़े को पूछ की वो 12वी पलीकडे जो थेट आहे जी एक पाऊल वाट, चालूनी येशील काय तू नीट, विचार जा स्पष्टतया ते, उसको बोल वो 12वीं यानी बावड़ी, जो सुकड़ी थी बाबा की शिवड़ी, उसकी वजह वह एक छोटी वेल, वेल, वो वेल के बाजू में जो एक पगडंडी छोटा सा नैरो रास्ता आता है, वो रास्ता, अभी तेरी उम्र हो गई है, ठीक ठाक से चल के आएगा कि यहाँ तक मेरे पास? वो जो है लेडी बाग के आगे जो है, वहां से एक छोटी सी पगडंडी आती है, वो पगडंडी, अब ये पगडंडी क्या है ये समझ लो पहले। पहले दूसरे एक अध्याय में आया है, 12वीं पलीकडची पाऊलवाट, परमेश्वर के पास जाने का, ईश्वर के पास जाने का एक मार्ग है, हर एक का अपना अपना है, कि दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, दूसरा कोई वो रास्ते से जा नहीं सकता, हर एक का। वो उसको क्या बोले बाबा दूसरे का अध्याय में, भक्ति ही बाबुळवरीची वाट, भक्ति इतनी सादी नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति, ये बबूल के जो झाड़ होते ना, बहुत सारे कांटे नुकेले वगैरह सब चलते रहते हैं, और वो कांटों के बाजू से धीरे 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 वार करके रास्ता निकाल के जाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। ये जो है वो 12 है, 12 को पूछ कि वो 12वीं जो है वो नदी है, अपना वो जो बावड़ी है, वो बावड़ी से तू वापस सीधी साधे चल के आएगा क्या?
अब 12वीं परीक्षी पाउल वाटे, यानी ये वो जो वेल है, विल के बाजू के छोटी सी पगडंडी का अर्थ पहले समझ लेते हैं। परमेश्वर को हासिल करने का, भगवान को प्राप्त करने का अपना एक, हर एक का अपना एक मार्ग है, और वो अकेले नहीं चल रहा होता है, कोई दूसरा उसको साथ नहीं देता। हाँ, रास्ता बता सकता है, लेकिन या इसको मार्ग, इस मार्ग को भक्ति की पगडंडी बोलते हैं। ये अपनी अकेले की है, यू कैनॉट कॉपी विथ ईच अदर, यू कैन टेक द डायरेक्शन। आपको जो गुरु है, आपके जो सीनियर है, या जो जिनको आप फॉलो करते हैं, वहां से आप इसको, आपको अब चलनी अपनी आपको ही है। अच्छा, ये कैसे मतलब है? ये जनाब हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के ये हज यात्रा करके आए हुए हैं, और किसके ऊपर? ऐश्वर्य के बल पर, पैसों के बल पर। अब उस वक्त की बात है, हज को जाना ने हमने देखा है, लोग रोते थे। क्यों? आधे से ज्यादा तो वापस आते ही नहीं थे। इतना बड़ा यहाँ से हज यात्रा को जाने का, वहां का रहन सहन, गाँव रास्ते, बहुत सारे एपिडेमिक डिसीजेस, तरह तरह गांव गांव का पानी, तरह का पानी। तो एक्चुअली लोग है ना, जहाज से जाते थे यहाँ से, तो लोग रोते थे कि अभी ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। अभी ये ऐश्वर्य के बल पर, पैसों के बल पर ये करके आया है। देखिए ऐसा है, भक्ति मार्ग से आता तो बात अलग थी। चांगदेव महाराज, चांगदेव महाराज है, जो ज्ञानेश्वर महाराज के लिए सामने शेर पे बैठ के, और वो सांप जी सर्प है उसका कोड़ा बनाकर आए थे। जी 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 जी। वो वो किसके बल पर आए थे? तप के बल पर आए थे, लेकिन भक्ति रह गई। कर्म ज्ञान योग भक्ति में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यो भक्ति करने के लिए ऐसी मान्यता है कि चांगदेव महाराज ने फिर तुकाराम महाराज का जन्म लिया, भक्ति की। तब तो उनका हो गया था, 1400 साल तपश्चर्या की थी। वो छोटी बच्ची, जो चार भाई ये जो है, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, मुक्ताबाई ने एक ये है, मतलब एक घटना घटित हुई है यह ही आलंदी में, मेरे से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर। वो बच्ची 8-10 साल की, वो नहाने के लिए निकली। अब वही उस वक्त ही चांगदेव महाराज नहाने के लिए इंद्रायणी में जा रहे थे, देखा कि अरे वो बच्ची उधर से कर रही थी, वो वापस आ गई, वापस निकल गए, बोले वहां एक स्त्री नहा रही है तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वहां से मुक्ताबाई ने चिल्ला के बोला, अरे चांग्या, तुझे अभी नर और स्त्री, इसमें फर्क अभी तक तुझे दो, इसमें तू द्वैत बात समझता है, तुझे क्या खा के समझाया अध्यात्म? आपको पता होगा क्या, क्या ज्ञान और क्या अवस्था होगी मुक्ताबाई की, मुक्ता नहीं, मुक्ति, लास्ट मुक्ति। चांगदेव महाराज ने उनको गुरु माना है। आज भी आप जाइए, शिरडी में जाएंगे ना, शिरडी से 35 किलोमीटर आगे चांगदेव महाराज का आश्रम है, गौतमी के किनारे। वहां मुक्ताबाई छोटी सी बच्ची उनको बोल रही है, यार ये बूढ़े 1400 साल तपस्या की हुई, यानी लगभग 1500-16 साल के साल की उनकी उम्र, सामने बैठ के सुन रहे हैं उसको। समझे? ये है भक्ति की श्रेष्ठता। अब हाजी मोहम्मद साहब क्या हुए? ऐश्वर्य के बल पर हाजी जाके आए, ये लगन कशिश थी, ये थी दरवेश हासिल किए, कुछ ताकत हासिल किए, लेकिन खुद को भूल नहीं पाए। तो इसमें खुद को भूलना बहुत जरूरी है। भागवत संप्रदाय जो है, ये मानते हैं कि चांगदेव महाराज के गुरु और तुकाराम महाराज के गुरु ये एक ही है, और वो है महाअवतार बाबा जी चैतन्य। और महाअवतार बाबा जी का चैतन्य मैं आपको पहले भी बोला था, इनकी आज उम्र क्या होगी? क्या होगी? लगभग 2400 साल के ऊपर। वो अलग विषय है, अपन बात लेंगे। यार ये रास्ता कैसा है? पगडंडी चल रही थी, रास्ता बहुत कष्टदायक है, त्रासदायक है, कांटों से भरा हुआ है, अनेक उबड़ खाबड़ चढ़ उतार उसमें है, सीधा आदमी चल नहीं पाएगा उसके ऊपर।
गड्ढे हैं बड़े बड़े, ऊंचा है, फिसलने का शांत ये है। इसको बाबा बाबुलवनी ची बाट बोलते हैं। अध्याय 6 की वो भी 16 नंबर देखिए आप। अभ्यासक जो है साई सच्चरित के, भक्ती ही बाबुळवरीची वाट, खाचा खळगे अति बिकट, एक पावली परिती नीट, हरि निकट नेई की। ये जो है ना भक्ति, भक्ति यानी एक छोटी सी नैरो पगडंडी, नैरो पाथ है, जो तकलीफ है, चलने में बहुत त्रासदायक है, पीड़ादायक है, बहुत विपदा आपदा रास्ते में आएगी, सीधा साधा आप चल नहीं पाएंगे उसमें। लेकिन यही रास्ते से आप भगवान के पास ले जा सकते हो। हरि निकट नहीं कि हरि के पास आप जाओगे। अभी ये इस जो पहली मूवी है, बाबा ने यही कहा है, जाओ वो पगडंडी चल के आएगा क्या भक्ति का। ये ये मूवी में ये भक्ति की वाट का, जो भक्ति की वाट यानी रास्ता, छोटा पगडंडी, नैरो पाथ, क्या बोले, पूछ के आ जाओ उसको। हाजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये चारों भी सवालों में हाजी पास हो चुके हैं वहां। हाजी बोले, हाजी बोले, अरे कितनी भी तकलीफ वाली बात होने दो, कितने भी कष्ट झेलना मुझे पड़े, कुछ भी मुझ पर संकट आए, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं शांति से चल के आ जाऊंगा आपके पास। बस मुझे आपके दीदार, आपके दर्शन की जरूरत है। मैं सब कुछ कष्ट मिलने को तैयार हूं, भक्ति मार्ग से आपके पास आने को तैयार हूं। मुझे बस इतना ही है, आपको आपके दर्शन होनी है, आपके चरण के नजदीक बैठना है मुझे। पास हो गए। यानी मेरे पास आने का रास्ता कौन सा है? बाबा बोले, भक्ति का है, जय। ज्ञान का नहीं है, कर्म का। कर्म का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, वो तो तेरा है। हाँ, जरूरत जब पड़ेगी तो मैं कुछ तेरे, ये लेकिन ये साई शक्ति कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। यहां तक ठीक है। क्यों? कि भक्ति के माध्यम से आपने कुछ जो महारत हासिल करते हो ना, उसके लिए चंद कंसेशन कर्म मार्ग में बाबा देते हैं, और खुद भुगतते भी है आपके कष्ट। लेकिन बाबा के बजाने का रास्ता कौन सा है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है। कर्म ज्ञान योग भक्ति, ये चार चौ मार्गे मानिकती, लेकिन भक्ति सब श्रेष्ठ है। इसलिए बाबा ने भक्ति करो, कौन से भी स्वरूप की करो। आप शिव को मानते हैं, शिव की करो, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की करो, गुरु नानक जी को मानते हैं, मान करो, कौन सा स्वरूप, राम जी की, श्री राम जी की मानते हैं, श्री राम जी करो। जो स्वरूप आपको पसंद है, वो स्वरूप आपको भाता है, उसकी करो, लेकिन भक्ति करो। पहले इसमें कसौटे में पास हो गए। जी। बाबा माधवराव ने निरोप दिया, बाबा वो तो ऐसा ऐसा है, ये जो कितनी भी कैसी भी वो कैसा भी रास्ता होने दो, वो वो कितने चलेगा। भी उसमें उबड़ खाबड़ अड़चने होने दो, मैं चल के आ जाऊंगा। जा ले जा, फिर से उसको जाके पूछ ले दूसरा जवाब। परिसनी श्यामा करवी हे उत्तर, बाबा वदती अनिक विचार, 4 वेळांती 40,000 रुपये तू देणार काय मज? अभी ये बहुत पेचीदा सवाल है। जा, उसको पूछ ले। 4 बार, यानी 4 वेळा, 4 बार नहीं बोला है, 4 अवस्था में तू 40,000 रुपये मुझे देगा क्या? अभी रुपये को बाबा के उस वक्त के रुपया पई 1.5 40,000 बाबा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मनी की तो बात नहीं हो रही है ना, पैसे की बात नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? तो ऐसा है, इसका सही आध्यात्मिक अर्थ जो मुझे भाया है, मेरे दिमाग में बाबा की कृपा से जो आया है, मैं आपको बताता हूँ। 4 वेड़ा, आदमी का जो दिल है, अंतकरण है, अंतकरण, वो 4 घटकों से बना हुआ है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये चारों भी जब तक ये समर्पित नहीं होते हैं, तब तक आप भगवान के चरणों में आपको जगह नहीं मिलती है, भगवान के नजदीक नहीं पड़ते, भगवान की कृपा पात्र आप नहीं होते हैं। अभी ये जो जीव मात्र है, जीव मात्र, जीव मात्र किस प्रकार से आता है? सभी प्रकार के जीव 4 टाइप से आता है। एक जारस, जैसे आदमी है, कुछ चतुष्पा, गाय है, बकरी है,
ये जारस बोलते हैं, बोले तो जार के माध्यम से आता है, जरायुज बोलते हैं उसको। वो कवर होता है एक बॉल में, और बॉल में से वो बाहर आता है। दूसरा जो आता है उद्बीज, बीजस, बीज जो बोया जाता है वहां से ऊपर जीव मात्रा आता है। तीसरा आता है अंडज, अंडे होते हैं अंडे, नर और मादी के समागम से जो अंडे तैयार होते हैं वहां, वो अंडे के माध्यम से आता है। और चौथा है स्वेदज, ये जो पसीना है, मोर है ना, मोर, मोर गर्भ, मोरनी गर्भवती कैसी होती है, जो किसी से। पसीना जो जी। आता है वो नाचता है, जब मोर नाचता है तो उसको पसीना जो होता है वो पसीना ये मोरनी खाती है, पीती है। और ये जो मगरमच्छ है, उनका भी श्वेत के माध्यम से होता है। तो ये चार प्रकार से ये प्राणी मात्र, प्राणी जगत तैयार होता है, चार। हम इंसान लोग जारस, जरायुज के माध्यम से आते हैं। यानी इस चार प्रकार के जन्म के प्रकार से जीव प्रजाति, जीव प्रजाति अपने संचित कर्म के अनुसार घूमते रहती है, घूमते रहती, चार जीवों के माध्यम से। कभी आप मगरमच्छ बनोगे, अगर आदमी होते हुए किसी ने किसी का कुछ किया है, तो वो कर्मों का फल भोग योनि और योग योनि, तो योग योनि आदमी की है, भोग योनि अन्य लोगों की है। जैसे वो शेर का है, विद्वान पंडित था ब्राह्मण, लेकिन शेर के पास जाके वो चार दरवेशों का पैसा उनको चुकता करना पड़ेगा, वो पड़ा, वो कर्जदार हुआ। उसके बाद बाबा के चरणों में उन्हें उसने प्राण त्याग दिए, पता है ना। हाँ, तो ये जो है, ये देह की चार अवस्था के माध्यम से ही चार वेड़ा अलग अलग तुमको घूमना पड़ता है। और अंति वेड़ के अंत में, ये वेल अंत यानी कालमापक नहीं है ये कोई काल गणना करने का मतलब नहीं है। ये चार अवस्था के माध्यम से घूमने के बाद आखिरी में तेरा उद्धार कर लेने के लिए जो योग योनि बनेगी, जो मनुष्य योनि बनेगी, जीव कोटि में परमेश्वर से अंतःकरण से तू मनपूर्वक चिंतन करेगा, भक्ति करेगा। और जब ये करेगा तो पहले मेरे पास आएगा और मैं तुझे ओमकार पद तक पहुंचा दूंगा, अर्थात तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और ये इसका प्रमाण अगर चाहिए इसमें डिटेल में, तो स्कंद पुराण में महेश्वर खंड में ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अभी 40 क्यों बोला, चार टाइम तो हो गया, एक एक वाक्य देख लेते हम। चार वेला, वेल के अंत में, यानी चार अवस्था के अंत में 40, चार वेला थी 40,000, अभी 40 क्या है। धर्मशास्त्र कारण जो है वो धर्मचरण, धर्म के आचरण के 40 गुण बताए हैं। हमें 40 गुणों के माध्यम से हमारा आचरण करना चाहिए। एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय दमन, तितिक्षा, श्रद्धा, अद्वेष, वीरता, दया, तेज, सरलता, स्वार्थ त्याग, अमानित्व, दंभहीनता, ये दंभहीनता इनके लिए है, हाजी के लिए। अपैशुन्नता, जानवरों के जैसा व्यवहार नहीं करना है। निष्कपटता, विनय, धृति, सेवा, सत्संग, जप, ध्यान, निर्वेशता, निर्भयता, समता, निरअहंकारिता, हज के लिए निरहंकारिता, मैत्री, दान, कर्तव्य परायणता और शांति। ये 40 गुण, 40 ये माध्यम है परमेश्वर को हासिल करने के। ये आचरण की पद्धति है। अब हर एक को ये इसमें से जाना है, 40 के 40 नहीं आएंगे, इसमें ये 40 मार्ग बताया है, इसमें से कौन सा चूजते हैं, जो आप चूज करते हो उसके ऊपर है। अब हो गया चार वेल के अंत में, चार अवस्था के अंत में 40, इतना तो हो गया। अब हजार, हजार क्या है, ये जो अपने देह में जो कुंडलिनी के जो शक्ति केंद्र है, जो शक्ति चक्र है, सबसे ऊपर का चक्र कौन सा है, सहस्रार चक्र जो यहाँ है।
आत्मी आत्मा की गति होती है, सहस्र चक्र से आगे जाता है। ये इसको ही सहस्र दल चक्र बोलते हैं। यानी ये इसकी कल्पना की ऐसी हुई है कि यहाँ जो अज्ञा ये जो सहस्रार चक्र है, इसके कमल के जैसा उसका आकार है, और उसको 1,000 पंखुड़ियां है। कितनी है? 1,000 पंखुड़ियां है। अब ये ही सहस्रदल चक्र बोला जाता है। अध्यात्म में ये ब्रह्मरंध्र है ना, ये 1,000 पंखुड़ियों से बना हुआ कमल के आकार का है। ब्रह्मा की, यानी परमेश्वर की, सदगुरु की प्रतिष्ठापना हमें यहाँ करना है, यहाँ कमल में रखकर हमें भक्ति करनी है। मानस पूजा के माध्यम से ये शक्य होता है, ये संभव होता है। ऐसे ये सहस्त्रदल का जो वर्णन है ना, स्वामी साई शरणानंद, जिनके हाथ से 1954 में जो मूर्ति बिठाई गई, स्वामी वामन राव प्रागजी पटेल, उन्होंने भी इसका वर्णन ऐसा ही किया हुआ है। सहस्त्रदल चक्र, हम जब हमारे देह में, जब आप ये पौराण प्रक्रिया उड़ जाएंगे, वो यहाँ से चले जाते हैं ब्रह्मरंध्र से। और ये ब्रह्मरंध्र के पास अगर सहस्त्रदल चक्र में सदगुरु की स्थापना करेंगे, अल्लाह की स्थापना करेंगे, ईश्वर जो भी नाम आपको बोलता है, जो भी स्वरूप है, वो यहाँ स्थापना करना है। यानी 40,000 क्या हुआ? 40,000 हजार अलग धर्म, अलग अलग मतलब ये धर्म चरणों के सूत्र के माध्यम से भक्ति की वाट, भक्ति की जो पगडंडी और चलेंगे। और सहस्त्रदल चक्र में तू मुझे जगह देगा क्या? भक्ति की पगडंडी चल के, ये 40 आचरण के माध्यम से, 4 अवस्था से गुजर के, कौन से भी इसमें रहे, तू मुझे अपने ये जो सहस्त्रार चक्र है उसमें स्थान देगा क्या? कितना? यह है 4 वेलांती 40,000। अभी इन्होंने क्या बोला मालूम है? ये 40, 4 वेलांती 40,000 इतना नहीं है, ये 4 वेल अंती 40,000, इसके अलग अलग ये है। और बाबा ने वही कहा, तू मुझे मानता है क्या? पहले ये सोच, मुझे मिलने के पहले ये जो मेरा स्थान है, वहां मुझे स्थान देगा क्या? अपना गुरु मानता है मुझे? क्योंकि तेरा तो क्या है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। सही बात है, वो ये गलत नहीं है उसमें। परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता जो ढूंढ रहा है दरवेश, दरवेश यानी राही, भटकते रह गए अल्लाह के खोज में, सदगुरु की खोज में। वो राही तो तू बन गया, लेकिन मेरे तक आने का रास्ता, उसमें कुछ गुंजाइश है क्या? माधवराव लेके संदेशा लेके गए। और जब वो बोला 4 12 40,000 रुपए मांग रहे बाबा, क्या जवाब दिया उन्होंने? वो भी बड़े पहुंचे हुए विद्वान और भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ अग्रणी थे, हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के। क्या बोले? क्या पूछ रहे हैं आप? 40,000 की बात करें, मैं 40 लाख देने को तैयार हूं। यानी क्या हुआ? हजार की क्या कथा बोल रहे हैं आप? 40,000 की 40 लाख दूंगा। अभी 40 लाख को 40,000 से ये कर लो, डिवाइड करो, 100 जन्म। कितने? 100 जन्म। 100 years. अरे ये जन्म के बाद 100 जन्म तक मैं करूंगा। Oh. ये एक जन्म में की नहीं बात, 100 जन्म तक मैं करूंगा ये। अब इसकी क्या पूछ रहे हो? यानी 40 लाख, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, 100 अगर करेंगे तो 40 लाख। तो बाबा ने क्या हाँ, अब देखिए, ये बहुत अहम है। ये तीसरा क्या बोल रहे? परेशोनी बाबा वदती त्या पूस, आज बोकड कापावयाचा मानस, आहे आमचा मशिदीस, तुझं काय गोस पाहिजे? गोस यानी मटन, जो अलग अलग पार्ट से जो बकरा है। तो उसको बोले तू जा, अभी तीसरा सवाल उसको पूछ के आ जा। क्या? कि आज हमको वो मस्जिद में कंदूरी करनी है, तंदूरी क्या बोलते हैं वो, बकरा हलाल पहले करो। बकरा काटना है। तो हम्म। आज हमको बकरा काटना है। तो हाँ, तुझे उसका कौन सा पार्ट चाहिए? हाँ, आज खाने का है। क्या सोच रहे हैं? देखो, अध्यात्म मार्ग में जीवा के रसना के, जब तक कि आप लाड़ प्यार करोगे ना, तब तक भक्ति मार्ग में हाथ आगे कुछ नहीं सकते। बाबा का प्रसाद है, जो आएगा तो खा के बस, जो भी आप देंगे सामने
उदर भरण है नहीं आज, एक चमकीला, क्या बोलते हैं, चमचम, ऐसा कुछ, ऐसा लज्जेदार, ऐसा कुछ चाहिए आज, जिसको ये भावना होती है अनाज की, उसकी रसना की अब तक उसके लालच ही नहीं गई है, उसको खाने के टेस्ट के बाहर नहीं आया है, वो क्या भक्ति मार्ग चलेगा। आपको पता नहीं, आंख में आंसू आते हैं। नरसिंह महाराज जब वहां से निकल गए सदगुरु की खोज में, रास्ते रास्ते में उनको खाना लोग नहीं देते थे, ये नहीं देते थे, रास्ते की पड़ी हुई धूल, बिना वजह ही ऊपर बड़े नहीं होते ये लोग। नरसिंह महाराज हमको वंदनीय है साईं बाबा के बाद। रास्ते की पड़ी हुई धूल एक कपड़े में लेते थे, ऐसी कपड़े में डालते थे, उसको छानते थे, ग्लास भर पानी में उसको, उसका शरबत बनाते थे और पीते थे। भक्ति मार्ग चलना इतना आसान काम नहीं है। आराम से बैठे एसी में और ये करके बस चार सत्संग की बात सुनना मतलब भक्ति नहीं है। राधा कृष्णा माई चारों धाम गई थी, उसने कहा है कभी कभी खाना नसीब नहीं होता, हमने गाय का गोबर खाया है। समझ लो, इतना आसान नहीं है। बाबा ने उनको पूछा, फिर बाबा ये करके, क्या चाहिए तुझे, तुअर, अस्थि या वृषण वासना। वृषण बोले तो एक वो अलग अलग पार्ट है, वो मैं बता देने जाता हूँ। जो हम बोलते हैं ना कलीजी खानी है, क्या बोले, टंगड़ी खानी है, वो उसके हिसाब से एक एक है। उसका अर्थ मुझे नहीं ऐसा मालूम, उसका अर्थ मुझे मालूम है, डिटेल में नहीं जाते हैं। जा वो बूढ़े के पास, बूढ़े को पूछ, तुझे आज क्या खाए, खाने में क्या चाहिए, ऐसा एकदम लज्जतदार। हम्म? ऐसा क्या चाहिए तुझे, क्या चाहता है वो, जो पूछ ले। तुअर यानी वो, उसका ये होता है ना थाई, थाई के ऊपर का जो मसल ज्यादा रहते हैं, ऐसा जो पार्ट है वो चाहिए, या क्या चाहिए ये पूछ। माधवराव फिर से गए, माधवराव ने चक्कर मार रहे हैं। माधवराव बोले कुछ नहीं। बाबा बोलते हैं कि आज अब बकरा काटना है, उसमें से तुमको कौन सा अच्छा पार्ट चाहिए, जरा पूछा है। क्या चाहिए, क्या टेस्ट कर रहे हैं बाबा, इसकी रसना के लाड़ प्यार, जो खाने के जो चोचले हैं, वो अभी गए हैं क्या नहीं गए हैं। माधवराव बोले गए। हाजी ने बोला मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसका भूखा नहीं हूं। अगर आपके दिल में मुझे देने का कुछ है, तो आपके पास वो कोलबा है ना, वो पत्थर का बाबा का जो पात्र है, उसका एक टुकड़ा मुझे दीजिए, जो आपके दिल में हो, आपकी इच्छा हो तो, बस उसके लिए आना चाहता हूँ। पूरी विषय वासना, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो है ना वो सब उसने छोड़ दिया है। बस लगन लगी है, बस मिलना है। क्योंकि अब देखिए बाबा का श्रेष्ठत्व। जो आदमी इस्लाम की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, इस्लाम की माइथोलॉजी फॉलो करता है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं वो समझता है, वो हाजी हज करके आया हुआ है, दरवेश है वो, और बहुत रईस घर का है, बहुत रईस। कल्याण में आज भी उनकी पूछते नहीं, इतनी जमीन और इतने बड़े लोग हैं वो आदमी बोलता है एक आपका जो है ना वो भिक्षा पत्र, अर्धन स्पॉट बोलो या स्टोन स्पॉट, उसमें से एक चाहिए मुझे, अगर देना है तो दे दो मुझे। फिर हाजी का वो निरोग ये लेके माधवराव वापस आए और उन्होंने बोला, देखो ये बोला है, वो बूढ़ा ऐसा बोलता है, अंगार हो गए बहुत। कोलमा फेंक दिया इधर, वो घघरिया थी, वो माट वगैरह सब फेंक के ये इधर तितर बितर करने लगे, और ऐसा हाथ जोर से ऐसा कट 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 काटा बाबा ने खुद को। तो गुस्से में हुए, चलते जब उठ गए और हाजी के पास चल गए, वो दक्षिण चौड़ी में पास चल गए और आ गए सीधे हाजी के पास आके खड़े हो गए। द्वारका में भी नहीं, दक्षिण चौड़ी में आके खड़े हुए। वो बेचारा डर गया वो, क्योंकि उन्होंने रुद्र रूप धारण किया था। वो गए और अपनी कफनी ऊपर उठाए, ऐसा उठाए, हाजी हाजी के सामने ऐसे उठाए, और क्या समझता है तो अपने आप को, हम्म,
अपना बहुत तामझाम और बड़ अपनी बढ़ोतरी करता है, अपना अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन तूने मुझे अब तक पहचाना नहीं है, समझा? बुढ़ा तो क्या हुआ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, हाजी हूँ, इस तरीके के अपना सात्विक भाव लेके बैठा हुआ है। ये कुरान में ये पढ़ता है क्या तू? ऐसे ही सीखा है तू कुरान पढ़ सी? कुरान में ये लिखा हुआ है? मक्का मदीना करके आया, उसका थोड़ा तुझे बड़ा गर्व आया है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। इतना गर्व आया है ना तुझे, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। ऐसा उसको बहुत लताड़ा, दुत्कारा, गालियां दी, शब्दों से उसको बहुत ये किया। हाजी बेचारा, क्योंकि वो सरल मार्गी आदमी है, वो सीधा आदमी है, वो भक्ति मार्ग से, लगन से, कशिश से एक उसको बैठा है वहां एक, वो बड़ा क्या हुआ समझ में नहीं आ गया। जैसे वो तू ही मेरी चिंदी चुराई, जो देव की जो हालत हुई थी ना, वैसी हालत इसकी आज की हो गई। चले गए बाबा, वापस वापस गए मस्जिद के, मस्जिद द्वारका माई के अंदर गए, तो वहां कुछ मालिन आम की टोकरी लेके आई थी, तो आम की टोकरी सब ले ली, पाट ले लिए उनको, और वो हाजी को दे दो बोले जाके। वो सब टोकरियां खरीदी, वो जो जो भी है ना, वो पार्टी में रखी हुई, पार्टी बोलते हैं, वो ले ली और हाजी के पास भेज दी। सिर्फ भेजी नहीं, फिर वापस गए उनके पास, और वो फारके साहब के पास गए, 55 रुपए जेब से निकाले, 55, पांच और पांच, पांच है ज्ञानेन्द्रिय, पांच है कर्मेंद्रिय, दोनों साथ में आएंगे तो 55 उसकी वैल्यू होती है, लेकिन 5 + 5 दिए और हाथ उसके हाथ पे रखे। क्या किया उन्होंने? और उनको आशीर्वाद दिया। फिर बोले चल आज शाम को खाना खाने को मेरे पास आ जाना। फिर दो, आप पहला जो भी 9 महीने जो भी हुआ, जो आज का दिन, सब एपिसोड भूल गए। हाजी जानते थे बाबा की ताकत, हाजी बाबा की ताकत जानते थे। फिर सब भूल गए, और जाना आना चालू हो गया हाजी का, उनके साथ में वो बैठना उठना चालू हो गया। ये आदमी का बयां दादा साहब खापर्डे की जो डायरी है उसमें मिलता है, पढ़ो। ये आदमी आसान, एकदम इतना साधा नहीं था। फिर अंतरंग में सम गए, दिल मिल गए एक दूसरे के, मतलब बाबा के एकदम वो क्या बोलते हैं, मुरीद बन गए, बाबा को मुर्शिद मानते थे, वहां आते जाते रहे, उसके बाद भी बहुत बार आके गए, आते गए वो गए। अब क्या सीख देती है, मुझे अभी फिर से दोहराने की जरूरत नहीं, आप सबको पता चला ये क्या है। जरा टाइम ज्यादा ही हो गया आज, आपको नहीं है ना टाइम? है, जी जी। टाइम है। जी आ, अभी 9 मिनट। क्या सीख देती है भैया ये? अभी हर एक आदमी ने इस पर सोचो, हर एक आदमी ने इस पर सोचो कि कौन सा मार्ग उसमें। फिर से मैं आपको, ये जो 40 मार्ग है, इसमें से जितने अपने को हो सकते हैं वो अपने फॉलो फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो मैं फिर से बोलता हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व मानना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कुछ ये यही छोड़ना है, परिग्रह मतलब तो साथ में कुछ संग्रह नहीं करना, शौच, शुद्धता, संतोष, समाधान मानो जो भी है, तप करो, स्वाध्याय, अध्ययन करो, आत्मचिंतन करो। स्वाध्याय ने अपने अंदर अंदर सोचना हो, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मन के ऊपर काबू, मनोनिग्रह, इंद्रिय के ऊपर काबू, तितिक्षा, यानी हर एक चीज जानने की, जानने की इच्छा रखना, श्रद्धा, जाने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं बाबा, अद्वेष, किसी का दोष मत, द्वेष मत करो, वीरता, जितने भी ये है इसका मतलब ये कमजोर होते ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें उतनी ताकत होती है, दया, तेज, सरलता, स्वार्थ त्याग, अमानित्व, दंभहीनता, अपैशुनता, निष्कपटता, विनय, धृति, सेवा, सत्संग, जप, ध्यान, निर्वेशता, निर्भयता। निर्भयता यानी जो सच है, सच को बोलने के लिए डरने का नहीं। मुझे बहुत आलोचना होती है मेरे ऊपर, अरे बड़ा बूढ़ा एकदम के फड़ बोल देता है। अरे क्यों ना बोलूं,
बहुत सारे दुश्मन लिए, दुश्मनी मोल लिए मैंने बाबा के बारे में सच्चाई बताने के लिए। भैया मेरा अकाउंटेबिलिटी बाबा के पास है, और बाबा का जो सच्चाई है वो सच्चाई बता के रहूंगा। ना आप मुझे बेशक मार दो। ये औरंगजेब की कथा बताता हूँ आपको। फतवा निकाला औरंगजेब ने, आज से पूरे सल्तनत में कहीं भी संगीत नहीं होगा। अब इंडिया में तो संगीत होता है, सारे धर्मों में संगीत है, सब इसमें संगीत है, खासकर सूफी धर्म संप्रदाय में ज्यादा संगीत है। इसने निकाला। सूफी धर्म के जो अग्रणी थे उस वक्त, का नाम मैं भूल गया अभी, वो तो फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, तो जामा मस्जिद के सामने सब जितने भी अपनी जो वाद्य है वो सब वाद्य लेके इकट्ठा कर दिए और जुलूस निकाले। औरंगजेब को पता चला, वो आ गया उधर, क्या चल रहा है। बोले अब हमारा संगीत मर गया, तो इसका क्या करेंगे, इसको दफनाने जा रहा है। कोई सारंगी है, कोई तारी है, कोई सब 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 साथ में, चिमटा है वगैरह सब साथ में। बोले ठहरो ठहरो जरा, इनको लगा कुछ सहूलियत मिल जाएगी शायद। हम तो अल्लाह ताला के गाना गाते हैं, सब गाते हैं, हमारा सेक्ट ये कहता है कि भगवान की भक्ति संगीत के माध्यम से करो। वो सूफी के जो अग्रणी थे उनको बुला, इधर ये जरा, जो कबर खोदोगे ना जरा ज्यादा गड्डी खाना, फिर से संगीत ऊपर आना नहीं चाहिए। सब वो इंस्ट्रूमेंट अंदर कर दिए, दफन कर दिए, और जो था ना वो सूफी धर्म का, उसका उत्तरी जामा मस्जिद के सामने शिरच्छेद कर दिया। सच के सामने वो हटे नहीं वापस। अपनी जान बख्शने के लिए उन्होंने हाथ नहीं जोड़े आलमगीर के सामने। जा, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के रहेंगे। जान की क्या बात। सत्य सत्य बोलते रहो हमेशा, निरंकारता। हाँ, लेकिन सब कुछ मुझे जाता है, सब मैं जानता हूं, इस भ्रम में मत रहिएगा भैया। मैत्री, मैत्र रहो, एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती करते रहो, दान करो। अपरिग्रहता है तो दान करो, और कर्तव्य परायणता, अपनी जहां कर्तव्य है माँ बाप के प्रति, भले उन्होंने हमें कितना प्रताड़ित किया होगा, अब क्या बोलूं, वैयक्तिक अपना अलग अलग होता है। हालांकि वो सब्जेक्ट मैंने आज लेने वाला था, गहरी चोट, लेकिन ये आया, बाबा की कृपा है। बाबा जो बोलते वो होगा। और शांत रहिए। कोई बोलता है, ये मुझे बोलते थे, आप मेरे चैनल देख लेना, वो चैनल के अंदर जितने भी कमेंट्स आते हैं वो देख लेना, आधे से ज्यादा गालियां होती है उसमें, क्योंकि वो ये ज्यादातर सनातनी होते हैं। वो शांत रहो, आपको मालूम है आपका स्टैंड, आप है, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं, शांत रहो। मुझे क्या क्या, जितनी भी गालियों की डिक्शनरी है ना, वो मेरे चैनल के जो रिस्पांस, जो कमेंट्स आते हैं ना, आप पढ़ते रहना, मिलेगी आपको। ये भ्रष्ट करने निकला है सनातन धर्म। मैं शांत, ये 40 गुण बताया है बाबा ने, और ये 40 गुण के माध्यम से हमें अपना उद्धार करना है। और चार चीज, हरे को अपना पगडंडी, चार, हाँ, चार वेळाती 40,000, और ऊपर दूसरा क्या, सहस्र दल चक्र में मुझे स्थान। और बाद में क्या, जा, हमारी इच्छा आकांक्षा जो ललन रसना जो है, उसके सब निकल जाएंगे। बस क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं, छोटा सा ही 97 to 103, ये 7 मूवियाँ हमेशा याद रखना। जीवन में आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू। अपने वो सब की इतना अच्छा आपने सब्जेक्ट आज चुना, बहुत एक्चुअली अच्छा आपका लगा। ये मेरे माइंड में लग कई सालों से था, और मैंने आपको शायद ये सेकंड टाइम बोला था अच्छा। कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो मुझे लगा आज जन कम है तो आज क्यों ना इसको हम। अच्छा, कर लेंगे, हाँ। लेकिन आपने इतने अच्छे से हाँ। एक्सप्लेन किया कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी ये चैप्टर रीडिंग होगा सहिंसा चरित्र से, तो जो आपने मीनिंग्स बताए हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेंगे माइंड में, और उसका जो एक्चुअल जो अर्थ है वो पता चलेगा। हाँ,
हाँ, बाबा ने भक्ति मार्ग के बारे ये में जो, उस चैप्टर में भी बताया, जब वो तीन दोस्त जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और बाबा हाँ वो चैप्टर बताते हैं। 31 में जो चार बंजारा है, बंजारा जो जी मार्गदर्शक है, उसमें जो चार मार्ग के चार रिप्रेजेंट है, बाबा भक्ति मार्ग के प्रतिनिधि है जी उसमें। जी। एक लेख आप बोलते जाइए, अगले बार वो ले लेंगे। हाँ जी। साई चरित्र के जो शक्ति स्थल है हम बाबा तक लेके जाएंगे। ये बहुत अच्छा दालन आज आपने खोल दिया थैंक यू है। सो मच काका। Kaka, किसी we को are कुछ है having तो only इसमें क्या लिखा है? 1 minute, and I'm having a question from Sujay Bhaiya. हाँ हाँ, बोलिए ना। We will take only that question today. The question is, साई राम काका, मुझे तो चावड़ी ही पता था, पर आपने अभी दक्षिण चावड़ी कहा, तो आप एक बार 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो दक्षिण चावड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। हाँ, ये दक्षिण चावड़ी, आप साई अपना चावड़ी है, चावड़ी के सामने से थोड़ा सा राइट साइड में, मतलब राधा कृष्ण माई की कुटी जो अब्दुल बाबा की कुटी है, चावड़ी के अब्दुल बाबा की कुटी के बाजू से एक छोटा सा रास्ता चले जाता है आगे, शिंदे लक्ष्मीबाई शिंदे के घर के सामने। लक्ष्मीबाई शिंदे का घर लेफ्ट साइड में रहता है, राइट अगर हैंड आप ऐसा साइड में। फेस करते रहोगे। जी पिछवाड़े में आपकी द्वारका माई रहेगी। जैसे जाएगी राइट साइड में जी रंगमंच या रंग, ऐसा लिखा है, जी रंगमंच। जी। वो जो है वो बाबा की दक्षिण चावड़ी है। क्या हुआ, बाबा एक दिन द्वारका माई में सोने लगे, एक दिन चावड़ी में। चावड़ी में सोने लगे। जी अब लोगों, चावड़ी यानी क्या, लोगों का उठना बैठने का, शाम का अपना मतलब कट्टा कट्टा बोलते हैं, वो कट्टा। फिर लोगों ने क्या किया, बोले ठीक है, बाबा ने ऑक्यूपाई कर लिया है, बाबा के पास है, बाबा के उठना बैठना है, बाबा सोते हैं तो हम वहां बैठना चालू करेंगे। तो दक्षिण चावड़ी बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली आप द्वारका माई के सामने खड़ा रह के सामने देखोगे, वो एक छोटा सा ये है, इधर जैन का स्थानक है, स्थानक के बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट जी जी साइड जी। में सामने, लड्डू वहां काउंटर आपको और पुलिस का बूथ भी दक्षिण है वहां चावड़ी पर अभी मिलेगी। आजकल। आजकल वहां पर लड्डू काउंटर हाँ, और पुलिस का बूथ भी लगता है, बिल्कुल जैन स्थानक लेफ्ट हैंड साइड में चावड़ी है। दो। वो ये है राइट हैंड साइड में, जी ये जी वास्तु बिल्कुल है, ये दक्षिण बिल्कुल बिल्कुल। चावड़ी बोलते हैं। जैन स्थानक भी वो बिल्कुल छोटी सी जगह है, आप ध्यान से कभी देखेंगे तभी दिखेगा। वो छोटी भी जगह है, छोटी है, लेफ्ट साइड में छोटी है बिल्कुल। रास्ते के ये साइड में जैन स्थानक है और ये साइड में चावड़ी है, चावड़ी है, जी दक्षिण जी चावड़ी है। जी जी जी। हम्म। हाँ, क्या कुछ इसमें कुछ ये है क्या? प्रणाम पावर का प्लेटफॉर्म टुडे, ओके। क्वेश्चन कोई नहीं है। जी राजश्री जी, 99% लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो जब रीड करते हैं, जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आज इसी को ले लिया काका ने। आज जिन जिन लोगों ने अच्छा इसका अच्छा, फायदा चलो उठाना तो है। आप एक एक ऐसा सब्जेक्ट, जी जी साई सचरित के शक्ति स्थल ढूंढते रहिए, अपन उसके डिस्कस करते रहेंगे। जी काका, थैंक यू बहुत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू। ओम साईराम सुजय जी, आई एम ओम साई सो राम। ग्लैड, तो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और प्रॉबली बोल नहीं सकता, मैं अभी बात करूंगा, जैसे सत्संग खत्म होते ही जी बात जी जी करूंगा। आप, जी आप एक बार कॉल कर लीजिए भैया को, अभी अवेलेबल है। हाँ, मैं बात कर जी लूंगा। जी आप एक बार यस बात। यस, ठीक है। ठीक है। तो आज का सत्संग यहाँ खत्म करते हैं। अ, थैंक यू सबको सो नमस्कार। मच। ओम खूब साई आज राम आपका सभी। आपका अच्छा चैप्टर सुना था। ओम साई थोड़ा राम काका। ओम साई साई राम। राम, सब लोग एक बार साईं बाबा का प्रार्थना कीजिए, और सुजय भैया के अच्छे सेहत स्वास्थ्य के की लिए कामना कीजिए। सब लोग सामूहिक जी प्रार्थना करेंगे, उसकी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जी। सब अपना अनम्यूट कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। ओम ओम साई साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। राम। ओम साई ओम साई राम। ओम राम। साई। बाबा भली कर रहे। ओम साई राम। ओम साई राम। अरे वाह, आप है। जी 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 काका। सुमित जी, थैंक यू। मैं आपका साइलेंट सुजय जी एडमायरर आइए हूँ मैं। लाइन पर, सुजय जी लाइन पर है, हमें सुमित जी भी है, बहुत। अरे हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे आदमी ये कर रहे हैं। नहीं नहीं काका, आपको पता नहीं है मैं आपका साइलेंट एडमायरर हूँ। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुजय जी, गॉड ब्लेस यू, लॉर्ड साई ब्लेस यू। यस। या मैं भी आपकी साइलेंट एडमायरर हूँ, पवन काका की भी और अमित जी की भी। ओह, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर। या थैंक डॉक्टर यू। डॉक्टर कुछ नहीं, वो इफ्फत काफी है। आज क्वेश्चन आंसर का सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये जरा नहीं, एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा था। स्पेशल
ठीक सिर्फ मैं छोटा सा पूछना था, आपने कहा ना 97 से लेकर 103 तक जरा उसको ख्याल से रखना ओवी, वो कौन हाँ से चैप्टर में आता है? मेरे सच्चरित्र में ओवी तो नहीं चैप्टर के हिसाब से है। सर 11। वो आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा एक वर्षन अभी आ रहा है जो ये डिटेल्ड है ना मराठी में, वो इंग्लिश जी में आ रहा है अभी। अच्छा, आपको लेकिन देखिए अगर वो, आपका सवाल क्या था वैसे, क्या? मेरा सवाल था 97 to 103 कौन से चैप्टर में मिलेगा? 11th चैप्टर। 11वां, हाँ वो तो मैं रोज पढ़ती हूँ कि हाँ बाबा तो ने कहा उसमें है ये। जी 11 और 15 चैप्टर और 30 हाँ वो 11 उसमें है, ये उसमें है 97 to 103 वो वीज है उसमें। हो गया 11 में। थैंक यू थैंक यू जी। थैंक ओम साई राम। ओके मैम। यू। चलिए, साई राम इसके काका। साथ आज अपना, थैंक यू सो किसी मच। को कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो बहुत अच्छे रहिए, बहुत के साथ रहिए, साथ रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम Om Sai Ram. Thank you. साईराम पवार काका जी, प्लस साई राम जी। साईराम पवार काका जी, साई राम। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया था। Om Sai You know, Ram. मेरे साई मन राम। में बहुत डाउट था, बहुत सालों सब से, निकल गया, जब सब सचरित्र निकल गया। पढ़ रही थी बस ये इसके क्लैरिटी बारे में। देने के लिए, ये या सत्संग आपने बहुत सुजय अच्छा भैया बोला। ने ये सत्संग क्लैरिटी देने के लिए ही चालू किया है। राइट। मैं सोच चलिए, रही थी सत्संग नहीं होगा आज ना, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं आया था। नहीं सत्संग का सब्जेक्ट 11:20 कुछ अलग ही था, लेकिन वो बाबा की मर्जी होती है, वो बाबा जो बोलवाना चाहते हैं वो बोलते हैं, बुलवा देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं लेट ज्वाइन हुई, क्योंकि मुझे लिंक तो बहुत लेट भेजा था सुजय जी ने, तो तभी नहीं वो मैं थोड़ा ज्वाइन सा हुई अभी थी। क्या है उनका, जिस दौर से वो हाँ, लड़की पता गुजर है, रही है प्रीति, वो इतना ओवरहेड है, वो ओवरलोडेड है, उसको बहुत सारे काम है, व्यस्तता के कारण पता होता है। है। हेड्स ऑफ टू हाँ, दैट गर्ल एंड हेड्स ऑफ टू सुजय भैया, heads इतने बावजूद वो up, कंडक्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो सुजय भैया की कंठ ठीक हो बराबर। गई फिर सर्जरी क्या के है, बाद? सुजय भैया सामने जरा होस्ट, जरा इस पे लाओ, उनको हाँ जरा वो स्प्रे पे लाओ, नजर वो नहीं देखने आए। दो सबको। ये क्या है बहुत वो मुस्कुरा रहे, बस हाँ। ऐसे ही मुस्कुरा रहे वो। ठीक है। सभी को देख के मुस्कुरा रहे। हाँ। सुजय जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओम साईराम। बाबा जी आपको जल्दी ठीक करेंगे बाबा जी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। Good health. बाबा जी ठीक होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। साई राम, थैंक यू सो मच। Sai Ram. फिर साई राम। मिलेंगे। जी।